साइबर सिटी गुरुग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर शाइस्ता फाउंडेशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधा दर्जन से ज्यादा एनजीओ और वहां के स्थानीय लोग पार्षद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शाइस्ता फाउंडेशन द्वारा की गई, जिसका फोकस देश में बढ़ रहे महिलाओं के अपराध को लेकर था। उद्देश्य यही था कि एक जागरूकता, एक अवेयरनेस जो सेक्सुअल हैरासमेंट फॉर वुमेन, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबकी ओपिनियन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। इसमें जो हम वर्कशॉप आज तक करते रहे हैं, वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्लम्स में हो, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, हम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं बच्चों को। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सिखाते हैं एंड जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं यूजुअली। और बाकी ये हमारा ये एफर्ट है कि हम ये चीज़ फैलाएं लोगों में कि जो डिवाइस हैं आजकल बच्चों की सेफ्टी के लिए, RFID, वो प्रोवाइड किए जाएं और स्कूल्स एटलीस्ट छोटे बच्चों के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए। ये हमारे प्रयास हैं। देखिए, हम तो अब साथ मिला है हमें रमा जी का, तो मैं तो स्लम्स में भी करना चाहती हूँ और हम करते भी रहे हैं। तो उनको हम बताते हैं, पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए किस तरह से उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनको समझाना है, क्योंकि समाज का अपना दायित्व है, लेकिन पेरेंट्स का अपना रोल है। उनको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, संस्कार का बताना पड़ेगा। तो ये हमारे एफर्ट्स हैं। बीइंग एन एडवोकेट, आई एम अलका दलाल, गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। तो बीइंग एन एडवोकेट हमारे पास तो ये चीज़ें आती रहती हैं और हम इसको जो है रिजॉल्व करते रहते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि मैं सोशल फील्ड में भी एक्टिव हूँ। तो मेरे पास तो हमेशा आता ही रहता है और हम अपने लेवल पे उसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन अब रमा जी का और रेनू जी ने जैसे मुझे इनवाइट किया, तो हमें लगा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म और सब मिलके अगर काम करें तो हम उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। और इस मुहिम को हम अपने लेवल से उठा के एक समाज के लेवल पे, सोशल लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इसको ला सकते हैं। इसीलिए हम आज उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। यानी आज अभी गुरुग्राम से शुरुआत हुई आगे? हाँ जी, गुरुग्राम से आज हमने इससे शुरुआत किया और इसकी एक पूरी रूपरेखा बनाएंगे कि किस तरीके से और महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ें, जागरूक करें। क्योंकि जागरूक तो गुड़गांव में अगर कोई भी है तो जागरूक तो वो है, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसके राइट्स उसको पता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, उसको कहाँ जाना होगा, इसके लिए भी पढ़ी लिखी लेडीज़ को भी अवेयर करना हमारा वो रहेगा मकसद, वो रहेगा हमारा एम। हाँ जी। शाइस्ता फाउंडेशन संस्थापक रेणु गुप्ता की माने तो हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर अभियान चलाया जाएगा और महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। महिलाओं के बीच जाकर उनको उनके हकों को लेकर प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समाज में अभी भी विकृत मानसिकता के लोग महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। वहीं महिलाओं को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए जागरूकता की जरूरत है। ऐसे में स्लम बस्तियों में, रेलवे स्टेशन और ऐसे पिछड़े इलाकों में जाकर उन्हें जागरूक करने की जरूरत है जहां पर महिलाओं को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता हो। महिला अपराधों के साथ साथ उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना और जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वार्ड 34 बीजेपी की पार्षद रमा रानी राठी पहुंची और उन्होंने कहा कि सभी मिलजुल कर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर थानों में स्पेशल महिला पुलिस टास्क फोर्स तैनात कराने की मांग करेंगे। साथ ही अपने वार्ड में नहीं पूरे गुरुग्राम में स्कूली छात्र, घरेलू महिलाएं, कंपनियों में काम करने वाली महिला या अन्य सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को जागरूक करो और महिलाओं की आज़ादी और उनके सम्मान के लिए उनको सशक्त और सक्षम बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। देखिए, रेनू जी जब मेरे पास आई थी
तो उन्होंने जब ये प्रपोज़ल रखा तो मैं बहुत खुश थी कि इस तरह की मुहिम अगर हमारे पास आके ये हमारे साथ इसमें अपना साथ मांग रही हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम अपने सराउंडिंग में ये मैसेज, ये अवेयरनेस अगर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे पहले भी मेरे ऑफिस में हम इस तरह के कोई भी काम होते हैं तो उसमें जैसे हमारा एक लीगल एड भी का ऑफिस है, वहाँ से भी हम हेल्प करते रहते हैं। तो जब रेणु जी से मेरी मुलाकात हुई तो फिर हमने सोचा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं सबसे पहले इसके लिए और अवेयरनेस की जो शुरुआत है वो यहाँ से करते हैं और बहुत जल्दी हम पूरे गुड़गांव में एक अच्छी इसके लिए एक मुहिम तैयार कर रहे हैं। मैम, बीजेपी की पार्षद है आप, ऐसे में अगर सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो किस तरह से आप उन लोगों से अपील करेंगी? देखिए, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि ये पार्ट सिर्फ ना तो नेताओं का है ना तो ये पुलिस का है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही मैसेज दिया है कि फैमिली से शुरुआत होती है, फैमिली में संस्कार लेके बच्चे बाहर निकलते हैं, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं, वहाँ मोरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें ये 12th तक जो है हर एक स्कूल में ये ज़रूरी होना चाहिए कि हर एक बच्चे की मोरल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। मैम, वुमेन सेफ्टी की बात करें तो ज़्यादातर अगर प्रशासनिक भी का काफ़ी अहम रोल होता है, तो इसको लेकर क्या पुलिस विभाग की बात करें, ऐसा कुछ आप लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ अपील करेंगे या उनको भी बोलेंगे कि आप लोग भी इस तरह के कैंपेन में साथ दें? देखिए, पुलिस का जहाँ तक आपने सवाल किया है तो उसमें मैं अपनी सीपी मैडम को ये एक संदेश भी देना चाहती हूँ और मैं खुद उनसे जाके पर्सनली मिलूँगी कि हर थाने में कम से कम 2 से 3 ऑफिसर, महिला ऑफिसर ज़रूर होने चाहिए, ताकि किसी भी महिला को अगर कोई इस तरह की अब्यूज़ के लिए कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट रखनी पड़े या कोई अपना उनसे हेल्प मांगनी पड़े तो उनको वहाँ ऑलरेडी वो ऑफिसर्स मिलें। मैं नीलम गुलिया आर्मी स्कूल टीचर रही हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। मैं ये जो यौन उत्पीड़न है इसमें अगर महिलाओं के ड्रेसेस को लेके जो कमेंट्स हैं या सोच है, सोच वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पुरुष बंधुओं की हो, वो सोच स्त्रियों में भी है कि छोटे कपड़े पहन लिए तो रेप ना इनवाइट करें हैं, घनी सिंगर के चली गई तो लोग तो देखेंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ये नहीं होना है। अब मैं जैसे फूल का एग्जांपल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया, एक सुंदर फूल है, अगर उसका दोष अगर वो घनी गर्मी में मुरझाता है तो वो एनवायरनमेंट का दोष है, सुंदर कपड़े पहनने से या छोटे कपड़े पहनने से नहीं है। आपको बता दें कि ये एनजीओ पिछले काफ़ी सालों से महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है और ऐसे में देश में सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को महिला उत्थान के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ज़रूरत है कि आगे आकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए और उनको सुरक्षा और सेफ्टी डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाए, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें और समाज में महिलाओं का परचम लहरा सकें। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।